आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिया जाए। इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ नोट किया है। जैसे पहला पॉइंट्स है, ऑल जिम्नोस्पर्म आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय। सभी जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। अर्थात अब ये ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की तरह नहीं है, अब ये वृक्ष हो जाते हैं, ट्री के रूप में होते हैं और ये बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म्स आर सीड प्लांट्स विदाउट फ्लावर। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये बीजी पौधे होते हैं और बिना पुष्प के, विदाउट फ्लावर, बिना पुष्प के ये पौधे होते हैं। जाहिर सी बात है इसकी विशेषता ये है, हम आपको बता दें, जब पुष्प नहीं उसमें लगेगा, तब पुष्प नहीं लगता तो इसमें फ्रूट का निर्माण नहीं होता है, फल का निर्माण नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं फ्रूट फॉर्मेशन किससे होता है? ओवरी से, अंडाशय से। क्योंकि कहते हैं मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जब फल ओवरी डेवलप नहीं होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा। अर्थात इसमें ओयूल होता है लेकिन ओवरी नहीं होती है दोस्त। चलिए आगे के पॉइंट में देखते हैं, सिकोया इज आल्सो कॉल्ड रेडवुड ट्री। सिकोया को रेडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अगला पॉइंट है, टालेस्ट ट्री, सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म का पौधा कौन सा है? तो ये दोनों पौधे हैं, सिकोया जिजेंटिया और सिकोया सेम्परवायरेंस। तो अब कभी आता है तो अक्सर जो है हम लोगों के ऑप्शन में सिकोया सेम्परवायरेंस देखने को मिलता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, जिंगो बाइलोबा। देखिए इस पे हमने ये टिक लगा रखा है पहले से, तो अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिंगो बाइलोबा में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जिंगो जो बाइलोबा है लिविंग फॉसिल्स भी है कहलाता है, और दूसरा इसका नाम है मेडन हेयर ट्री। मेडन हेयर ट्री के नाम से जाना जाता है जिंगो बाइलोबा। तो ध्यान रखिएगा, जिंगो बाइलोबा मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। अगला है इफेड्रीन। बहुत बार सुना होगा, इफेड्रा से इफेड्रीन प्राप्त होती है दोस्त। इफेड्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इफेड्रा। इफेड्रा से इफेड्रीन प्राप्त होती है, इफेड्रीन। कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम दोस्त यह भी बहुत आता है। कनाडा बाल्सम किससे प्राप्त होता है? एबीज बाल्सेमिया। एबीज बाल्सेमिया से कनाडा बाल्सम प्राप्त होता है, इसे भी जरा ध्यान रखिएगा। रेड उडार ऑयल, रेड सीडार वुड ऑयल। रेड सीडार वुड ऑयल किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है जूनिपेरस वर्जियाना से। जूनिपेरस वर्जियाना से प्राप्त होता है दोस्त। अगला जो पॉइंट्स है, बीरबल साहनी वाज द फेमस इंडियन बॉटनिस्ट। बीरबल साहनी वाज द फेमस इंडियन बॉटनिस्ट। बीरबल साहनी जो है पूरा वनस्पति विज्ञान अर्थात जीवाश्म विज्ञान से संबंधित हैं, क्योंकि भारतीय जीवाश्म विज्ञान के ये पिता भी कहे जाते हैं।